आईपीएस एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको फिजिक्स के अंदर बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, अपना जो चैप्टर नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हमने विभव के बारे में बात करी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो हमने देखा था, विभवांतर देखा था क्या होता है। फिर इसके बाद में हमने बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा था। अलग अलग कंडीशन के अंदर हमने मान देखे थे, V = KQ/R आता है। फिर उसके बाद में हमने एक रिलेशन निकाला था, विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर रिलेशन क्या आया था वो हमने देखा था। फिर उसके बाद में हमने समविभव पृष्ठ की बात करी थी, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव देखा था। ऐसे करके हमने अलग अलग कंडीशन के अंदर विभव ज्ञात किए थे। एक चालक गोले के कारण देखा था, अचालक गोले के कारण देखा था, फिर हमने उसकी स्थितिज ऊर्जा वगैरह देखी थी। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया, और जो सवाल कल पूछा गया था उसका भी जवाब जो है वो सभी ने सही दिया है, जिन्होंने भी बताया था। अब इसके बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वो हमें देखने हैं कौन कौन से। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पोज करना एक मिनट। इसके बाद में देखिए इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपने पास, या आप क्वेश्चन को क्रम वाइज कर लेना। मेरे पास जिस हिसाब से क्वेश्चन उपलब्ध है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये क्लियर नहीं, आप देख लेना कि किताब में कौन से नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक Z = 50 दे रखा है। परमाणु क्रमांक आपको दे रखा है 50 एक नाभिक का, तथा 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे नाभिक के लिए। ठीक है, तो ये बोल रखा है इसने, परमाणु क्रमांक दे रखा है इसका 50। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है Z = 50। ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है R का मान 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ये अपने को इसकी रेडियस दे रखी है। अब अपने से पूछ रहा है कि त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने पास रेडियस है, अपने पास चार्ज नहीं है, तो इसके आवेश का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि Q बराबर, आपको मैंने बताया भी था कि कैसे नाभिक आपको बता दिया जाए। तो ये है नाभिक, नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इस नाभिक के ऊपर चार्ज कैसे ज्ञात किया जाता है? आपको बताया कि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये Z जितना होगा, जैसे एक के पास इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, तो Z मतलब आपके पास संख्या तो पता ही है आपको, 50 है टोटल। परमाणु क्रमांक कितना है? 50। तो नाभिक के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्लस का Z ही होता है। आई बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है कि नाभिक के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का ZE। Z जहाँ पे परमाणु क्रमांक हो जाएगा या प्रोटॉन नंबर होगा, E उस चार्ज की जो वैल्यू होती है। जैसे आपको बोला जाए 1 है, अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता, आपसे पूछा जाए, बोला जा रहा है कि 50वें नाभिक मैंने नाम लिख दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 50 वाला, ठीक है, उसके का चार्ज कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे? यदि 1 है, जैसे हाइड्रोजन का बोलते तो हम बोलते 1 प्रोटॉन है उसके पास। ठीक है, लेकिन यदि हम 50वें नंबर पे ज्ञात करें तो कितने हो जाएंगे? उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 50 किसको शो करता है? Z को। इसलिए नाभिक के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है? ZE। ठीक है, तो हम बोलेंगे अतः आवेश, यहाँ से आवेश निकालें तो आवेश आ जाएगा Q बराबर, नाभिक के पास चार्ज होता है वो होता है ZE के बराबर। ठीक है, तो Z का मान तो अपने को दे रखा 50, E का मान आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये अपने पास Q आ गया। तो अब कौन सा विभव निकालेंगे? W तो है नहीं अपने पास। विभव और विभवांतर का हमने पहला फॉर्मूला तो पढ़ा था, V = W/Q। तो Q तो आ रहा है लेकिन कार्य नहीं आ रहा। फिर हमने इसके अलावा एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = KQ/R। तो देखिए अपने पास Q भी आ गया है और R भी आ गया है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। अतः, क्योंकि विभव का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे अतः विद्युत विभव V = कितना होगा? तो वो जाएगा KQ/R। ठीक है, KQ/R, K की वैल्यू तो आप जानते हो 9 × 10⁻9 है। Q की वैल्यू अपने पास है 50 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9 × 10⁻⁻15। ठीक है, ये मैं लिख दिया हूँ। इसको आपको सोल्व करना है, आंसर निकालना है। इसको सोल्व कर लेना और आंसर जो भी आए वो आपको बताना है। किस में आएगा आंसर? वोल्ट में। इसका जवाब आपको मेरे को देना है। ये सवाल आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, और इसे करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी।
और ये सॉल्यूशन आपको ऐसा का ऐसा अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला, ये एग्जाम्पल है या क्वेश्चन आप देख लेना कितने नंबर का है। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक दे रखा था और इस प्रकार से आप इसके विभव की गणना करेंगे। रोकना, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल नंबर 6। ये तो अपनी किताब का जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये इसको देख लेते हैं हम। क्या है कि दो आवेश दे रखे हैं अपने को, एक तो 4 × 10⁻⁹ कूलम और दूसरा दे रखा -3 × 10⁻⁹ कूलम के मध्य दूरी 0.1 मीटर दे रखी है अपने को। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा? अनंत पर विभव का मान 0 लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन को हम ज्ञात करने के लिए पहले इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। अपने पास दो आवेश दे रखे हैं, मैं इसको एक लाइन के ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो आवेश अपने पास Q1 और दूसरा ले लेते हैं Q2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी अपने को दे रखी है 0.1 मीटर। ठीक है, ये दे रखा अपने को। अभी ये बोल रहा है कि दोनों आवेश, एक के पास तो चार्ज है Q1 की वैल्यू तो अपने को पता है कितनी है, 4 × 10⁻⁹ कूलम, और इसके पास है -3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, ये बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो ये इनको मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर विभव का मान जो है वो 0 होगा। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, बीच में नहीं लेते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीच में आएगा। तो हमने एक पॉइंट मान लिया P, मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर विभव का मान क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी, लेट सपोज कर लो इसको, ये तो मान लो कि दूरी है x, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल 0.1 है, इसमें से x माइनस कर देंगे तो आएगा अपने पास 0.1 - x। ठीक है, ये मीटर डिस्टेंस आ गई अपने पास। ये फिर बोल रहा है कि अनंत पर, ये तो हमें पता है कि अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, ये आपको मैं बता भी चुका। तो इसके लिए अब देखते हैं क्या करते हैं। हमें बिंदु P पर विभव का मान 0 है, तो हम यहाँ कहेंगे प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दे रखा है कि बिंदु P पर विभव को है उसका मान कितना है, 0 है। और टोटल विभव जो है, विभव एक अदिश राशि होती है, तो वो सभी विभवों का क्या होता है, एक बीजगणितीय योग होता है। तो जैसे मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ A, इसको नाम दे दें B, तो बिंदु P पर टोटल विभव कितना होगा, Vp = Va + Vb, यही होगा। और ये किसके बराबर दे रखा है अपने को, 0। ठीक है, अब विभव का सूत्र होता है KQ/R, क्या होता है, KQ/R। तो A पर विभव कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे KQ1 हो जाएगा, ये पहला चार्ज, और दूरी P तक की वो कितनी है, x, प्लस Vb पर विभव कितना होगा, वो हम कहेंगे KQ2 अपॉन दूरी कितनी है, 0.1 - x। KQ/R वाले फॉर्मूले हमने रख दिया। ठीक है, इसको हमने किस में रखा है, KQ/R। तो दूरी के अकॉर्डिंग दूरी r की जगह x है, और इसमें दूरी कितनी है, 0.1 - x। अब क्या होगा इसके आगे, तो इसके आगे देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, ये तो बिंदु P पर विभव के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो K तो ऐसा कैसा रहेगा, Q1 का मान अपने पास कितना है, Q1 की वैल्यू जो है वो दे रखी है 4 × 10⁻⁹ अपॉन x। इस प्लस वाली टर्म को 0 की तरफ भेजेंगे तो कहीं की हो जाएगी, माइनस की, तो ये माइनस का K। Q2 की वैल्यू कितनी है, -3 × 10⁻⁹ और अपॉन में 0.1 - x। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो K से K तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका काम तो हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए यहाँ तो आ रहा है 4 × 10⁻⁹ अपॉन x = इधर क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ अपॉन में 0.1 - x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻10⁻9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें दूरी ज्ञात करनी है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का, यानी कि वो पॉइंट P ढूंढना है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे होगा। तो इसको सोल्व करेंगे, तो ये सोल्व होने के बाद अपने पास आया 4/x, इधर आ गया 3/0.1 - x। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है,
दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 4 इंटू 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 को 0.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.4 माइनस 4 को x से करेंगे 4x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब क्या करना है, बस इस 4x को उधर भेजेंगे तो कहीं का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से तो मतलब 0.4 है ही, इस माइनस 4x को उधर भेजेंगे तो 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 0.4, देन x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 7। इसका इसमें भाग दे देना और आंसर निकाल लेना, वही अपना आप क्या जाएगा मीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि बिंदु A से इतने मीटर की दूरी पर वो बिंदु P जो है स्थित होगा और यही उसका क्या है आंसर। ठीक है, तो इसको इस टाइप से करना है। तो इसका एक आंसर तो आ जाएगा ये जो भी आ रहा है अपने पास। अब ये हो सकता है कि इस लाइन के ऊपर इसके बीच में ना होकर कहीं और हो जाए। सपोज कीजिए कि विभव का मान यहाँ शून्य होकर के हम यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं, वो मैंने मान लिया P डैश। ठीक है, अब की बार मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन पे बोला गया है, कहाँ पे हो सकता है, तो हम ये से देख सकते हैं कि इस लाइन पे ना होकर के इस लाइन के आगे हो तो कितनी दूरी पे होगा, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये इस यहाँ से मैं इस A से दूरी ले लेता हूँ इसकी x डैश P डैश की। ठीक है, कितनी दूरी ले ली, A से पॉइंट की दूरी ले ली P डैश। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी B से लेकर P डैश तक की, तो आप क्या करोगे B से लेकर यदि P डैश तक की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या आएगी, तो आप क्या करेंगे B से लेकर P डैश निकालना है। तो आप देखो ये दूरी है 0.1 और ये पूरी है x डैश, तो बची हुई कितनी हो जाएगी x डैश माइनस 0.1। और फिर से आपको सॉल्यूशन ऐसा कैसा करके आपको निकालना है। ठीक है, वो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, तो वापस हम क्या करेंगे P डैश पे निकालेंगे, तो अब की बार VP की जगह क्या आएगा VP डैश। ठीक है, ये तो आपको पहले करना है, ये तो फर्स्ट आंसर है इसका। यदि दूसरा आंसर और निकालना है कि मान लीजिए कि इस लाइन के ऊपर ना हो करके यदि P डैश पे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो मैं सीधा ही कर देता हूँ, यहाँ तक तो लाइन सेम ही चलेगी, चार्ज तो आएगा यही K इंटू क्या आएगा Q1 का मान, वो तो है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम अपॉन दूरी कितनी है, बस x डैश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x है तो उसके बजाय x डैश, और ये 0.1 माइनस x की बजाय क्या हो जाएगा x डैश माइनस, मतलब ये जो दूरी आएगी मैं उधर जा करके सोल्व कर देता हूँ, तो ये आएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में क्या जाएगा x डैश माइनस 0.1। बस इसको सोल्व करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। K से सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और इसको सोल्व करना है 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 9, तो यहाँ तो आंसर आएगा 4 अपॉन x डैश और यहाँ पे 3 अपॉन x डैश माइनस 0.1। इनको आपको सोल्व करना है और आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे और इसको इससे करोगे, तो इसका आंसर जो है ना आपके पास वो आंसर आएगा 0.4 मीटर। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अभी आपको ज्ञात करना है, ये आपको लिखना है, यदि कहाँ पर 0 P डैश पर VP डैश बराबर 0 तब वाली कंडीशन है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको तो ये देखना है कि इस लाइन के हम कहेंगे प्रश्नानुसार यदि VP पर 0 हो तब तो ये सॉल्यूशन आएगा, इसका पूरा ज्ञात करना है। और यदि फिर P पर ना हो करके यदि P डैश पे 0 हो तो आपको बस खाली दूरी तो कन्वर्ट करनी पड़ी, बाकी तो आंसर वो का वो आ जाएगा 0.4, वहाँ पर आएगा दूसरा। ठीक है, तो ये दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सही ढंग से इसको पूरा करना है, ये तो पूरा एग्जैक्ट है, इसको इसी टाइप से लिख करके करना VP डैश बराबर 0। ठीक है, और इसका आंसर कितना आएगा 0.4 मीटर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है अपनी बुक का, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसके बाद में अब अपने पास अपनी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो क्या दे रखा है, देखिए समझिए ध्यान से, दो आवेश दे रखे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस चित्र में दे रखा है, चित्रानुसार व्यवस्थित है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू है, ये ए और बी पॉइंट जो है ये तो है ए दूरी पर, इधर ये भी ए दूरी पर है, और बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर। इन पर विभव दिया गया है वी ए और वी बी है, तब वी ए और माइनस वी बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, ये ऐसा तो है नहीं कि ए प्लस क्यू आवेश ए पर ही उपस्थित है, उधर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे ए पर,
इधर से प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे बी पर निकालेंगे इस प्लस के कारण, फिर माइनस के कारण, और फिर दोनों का क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो सिंपल ही है पर अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव वो कितना आएगा, तो हम लिखेंगे V1 लिख देता हूं मैं इसको, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना आएगा बिंदु ए पर विभव। क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर, चार्ज है प्लस का तो प्लस का के क्यू अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से ए तक की, आप देख पा रहे हो ए दूरी है स्मॉल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल ए। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव कितना आएगा, आप बताएं यहाँ से, तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर कितना आएगा, तो फॉर्मूला तो हो जाता है के क्यू, क्यू है माइनस का इसलिए आ जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी है ए, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है आर, तो कितनी होगी टोटल दूरी ए प्लस आर। इसको मैं 1 नंबर, इसको नंबर में दे देता हूँ 2, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः ए पर कुल विभव कितना आएगा, तो हम लिखेंगे वी ए, क्या लिख देंगे वी ए, क्या हो जाएगा दोनों का बीजगणितीय योग कर देंगे, यानी कि V1 प्लस V2, ये V2 है, तो यहाँ से V1 का मान रखोगे तो कितना आया के क्यू अपॉन ए, प्लस V2 का मान रखेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का के क्यू अपॉन ए प्लस आर, ठीक है। इसमें से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, के क्यू इनमें से कॉमन आ रहा है, तो अपने पास टर्म आएगी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस आर, ठीक है। ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी अपने पास आंसर आएगा। ये तो वी ए पे आ रहा है। नंबर 3 इसको मैं दे देता हूँ। इसी प्रकार से आप कहाँ विभव निकालोगे, तो आप बता सकते हो, इसी प्रकार से वी बी पे निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर विभव, बी पर विभव, बी पर विभव, तो मैं इसको V1 डैश कह दूँ एक बार के लिए, V1 डैश कह देते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है खाली, चार्ज तो प्लस क्यू है, फॉर्मूला तो होता है के क्यू अपॉन आर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस का के क्यू अपॉन दूरी कितनी है ए प्लस आर हो जाएगी, ए प्लस आर। कहाँ से देखोगे दूरी, प्लस क्यू से लेकर बी तक की, तो ये जो दूरी है ए, ये दूरी है आर, तो कितनी हो गई ए प्लस आर, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण देखोगे बी पर, तो वो कितना आएगा, तो मैं लिख दूंगा V2 डैश बराबर, यहाँ पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो कितना आएगा माइनस का के क्यू अपॉन ए आ जाएगा। इसको मैं नंबर 4, इसको दे देता हूँ 5। तो टोटल विभव कितना आएगा, पूरा आ तो रहा है ना नीचे तक, ये पूरा दिख रहा है। तो इसके बाद में आगे क्या आएगा वो और देखिए। तो यहाँ से हम बात करते हैं बिंदु बी पर कुल विभव, बी पर कुल विभव वो हम लिख सकते हैं VB, और वो किसके इक्वल होगा V1 डैश प्लस V2 डैश। तो मान रख दीजिए इसके अंदर VB इज इक्वल टू कितना वैल्यू आने वाला है, V1 डैश का मान तो कितना है के क्यू अपॉन ए प्लस आर, और ये आएगा माइनस का के क्यू अपॉन ए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर आ गया अपने पास, कॉमन जो आ रहा है वो ले लीजिए, या फिर ऐसे ही रख दीजिए इसको, के क्यू कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस आर माइनस 1 अपॉन ए। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 6, ठीक है। तो ए पर विभव कुल निकाल लिया, बी पर विभव आ गया, अब हमें क्या निकलना है वी ए माइनस वी बी, तो वो कितना आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, कौन से समीकरण को का मान रखेंगे 3 और 6 से रख दो मान, तो अपने पास क्या आएगा, देखो मैं ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। के क्यू अपॉन ए, ये ऊपर वाली टर्म लिख रहा हूँ ऐसे मान लेना, के क्यू अपॉन ए माइनस का के क्यू अपॉन ए प्लस आर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करना है, ये मैंने किया माइनस, वी ए माइनस वी बी चाहिए इसलिए, तो माइनस लगाया, वी बी का मान रखिए, तो माइनस के क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का के क्यू अपॉन ए प्लस आर।
फिर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस की वजह से, तो प्लस के क्यू अपॉन ए। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए और नहीं कटता तो उसको सोल्व कर लीजिए। तो देखो कोई भी वैल्यू इसमें से कट रही है क्या, तो हम देखेंगे कोई भी नहीं कट रहा है क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो ए के क्यू अपॉन ए, ए के क्यू अपॉन ए कितना हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन ए। फिर इसको और सोल्व कर लेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2 के क्यू अपॉन ए माइनस ये हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन ए प्लस आर। कॉमन क्या आ रहा है आप देख रहे हो, दोनों में से 2 के क्यू कॉमन आ रहा है, तो एक तरफ तो आएगा 1 अपॉन ए माइनस एक तरफ आएगा ए प्लस आर। बस अब आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम लेके सोल्व करना है। लघुत्तम क्या आएगा ए इंटू ए प्लस आर, फिर ए प्लस आर तो ऊपर आ जाएगा, माइनस ए आएगा, तो आर अपॉन समथिंग वैल्यू आएगी, वो और देख लेते हैं। देखो इसको ना यहाँ तक का एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। इसके बाद का स्टेप है हम इसको मिटा के करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके बाद में हम कर पाएँ। देखिए इसके बाद की जो स्टेप है वो क्या आने वाली है वो देखिए, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, फाइनल जो अपना आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 2 के क्यू। ठीक है, लघुत्तम आएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा ए प्लस आर। ए का भाग ए में देंगे तो ये तो कट जाएगा, ए प्लस आर आएगा तो ऊपर तो एक तरफ तो आ जाएगा ए प्लस आर माइनस, फिर ए प्लस आर से ए प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ए बार जाएगा, ए को 1 से गुणा करेंगे ए, तो ये से कट जाएगा और अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के क्यू आर अपॉन ए प्लस आर। ये टोटल इसका आएगा विभव का अंतर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपल वे के अंदर आप इसको देख सकते हो, कितना आसान है, खाली समझने का ही है एक अपने पास पोर्शन। यदि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कि हम अभी तक हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन जो हमने 3 क्वेश्चन किया उसमें कहीं पे भी विभव का जो फॉर्मूला है हमने अलग से यूज़ किया ही नहीं, खाली के क्यू अपन आर के बेसिस पे सॉल्यूशन निकालते हैं और खाली ये देखा गया कि कहाँ पर विभव निकालना है। तो सिंपल वे के अंदर आप इसको निकाल सकते हो। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोज कर। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के तीनों कोनों पर 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के तीनों कोनों पर 1-1 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे गए, यानी 3 ही कोनों पर रखे गए, 1-1 माइक्रोकुलाम है सभी जगह। वर्ग के केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसका वर्ग का चित्र बनाते हैं, फिर वर्ग बना करके उसके अंदर देखते हैं तीनों कोनों पर आवेश रखते हैं और उसके बाद में केंद्र पर गणना करेंगे। तो कैसे करते हैं तो आइए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। ये मैंने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, ये वर्ग बना लिया, इसका हम पॉइंट देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तीनों पर समान चार्ज है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्यू क्यू लिख देते हैं, 3 जगह लिखना है पर। ठीक है, तीनों बिंदुओं पर जो है तीनों कोनों पर 1-1 माइक्रोकुलाम है, यानी सभी पर इसका जो मान है वो 1 माइक्रोकुलाम है। 1 माइक्रोकुलाम का मतलब आप जानते हो 10 की पावर -6 कुलाम। क्या आवेश स्थित है वर्ग के केंद्र पर। अब यहाँ पर एक केंद्र लेना है हमें ओ, इसके ऊपर विभव की गणना कीजिए। तो आपको पता है कि विभव का जो कैलकुलेशन होता है वो सिर्फ आवेश की मौजूदगी में ही होता है। जहाँ पे आवेश रहेगा उन्हीं की वजह से विभव निकाला जाएगा, जहाँ पे नहीं होगा तो उसकी वजह से नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं एक बार इस टाइप से, क्योंकि हमें सपोज कीजिए कि तीनों कोनों पे है आवेश, तो हमें दूरी कौन सी ज्ञात करनी पड़ेगी। ये आप थोड़ा सा अपना इसमें माइंड लगाइए, अपने दिमाग से आपको इसको सोल्व करना है। तो क्या करना है, तो देखिए हमें इस आवेश के कारण निकालेंगे यहाँ तक, तो हमें ये दूरी चाहिए, इसके कारण निकालना तो ये दूरी चाहिए, इसके कारण निकालना तो ये चाहिए। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, खाली दूरी निकालनी पड़ेगी। और आपको बता रखा है कि जो भुजा है इसकी वो कितनी है, 2-2 मीटर है। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो क्या आप ये दूरियाँ निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि सारी 2-2 यही है। तो ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण निकालेंगे तो कर्ण तो है अपने पास AC, तो AC का स्क्वायर कर देंगे, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है अपने पास 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार भी 2 ही है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर इधर तो कितना हुआ 4, इधर भी कितना 4, कितना हो गया 8। ये AC का स्क्वायर है, तो अपने पास तो AC की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी आएगी 8 का रूट, और 8 का रूट कितना होता है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं
4 इंटू 2, 4 का रूट तो होता है 2, तो 2 रूट 2 आ गया अपने पास। ये तो आया है अपने पास AC। क्या हमें ऐसे चाहिए? हमें AC बिंदु नहीं चाहिए, हमें बिंदु चाहिए O से C तक की दूरी, O से A तक की दूरी। तो आप ये देख रहे हो कि वर्ग के अंदर ये दूरी कितनी हो जाती है? आधी आधी। तो हम यहाँ से OC निकालें, OC निकालें, या फिर हम कहेंगे OA निकालें, या मैं कहूँ OB निकालें, तो वो कितनी होगी? OC कितनी हो जाएगी? इस पूरी AC की आधी। तो हम ये लिख सकते हैं AC बटा 2, यानी कि 2 रूट 2 में किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा? रूट 2 मीटर। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ से ये रूट 2 आया है, तो ये भी रूट 2 है, और ये भी कितना होगा? रूट 2। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि आवेश, तीनों आवेशों के कारण, तीनों आवेशों के कारण कहाँ पर विभव निकालना है? केंद्र पर विभव निकालेंगे, केंद्र पर विभव। तो वो कितना हो जाएगा? VO इज इक्वल टू, सेंटर पे निकालोगे, 3 ही आवेश है A, B और C, तो हम यहाँ लिख देंगे VA प्लस VB प्लस VC। फॉर्मूला क्या होता है? आप इसका फॉर्मूला बताइए। विभव का सूत्र होता है KQ अपॉन R। तो इससे दूरी निकालेंगे तो KQ, भाई Q सभी जगह सेम है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूरी भी सब जगह सेम है, तो R की जगह मैं लिख देता हूँ रूट 2। तो इसमें भी ये आएगा KQ अपॉन रूट 2, इसमें भी ये आएगा KQ अपॉन रूट 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो सेम ही आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3KQ अपॉन रूट 2। अब आप तो जानते हो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q का मान 1 माइक्रो कूलाम दे रखा है, तो 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 6 अपॉन रूट 2। तो ये तो हो जाएगा 27, 9 तिया 27, 10 की पावर 9 में से 6 जाएगा, 10 की पावर कितनी हो गई? 3 अपॉन रूट 2। इस रूट 2 को नीचे से हटाओ, 2 में कन्वर्ट करना है, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसको, और जो भी आंसर आए वो बता देना कितना आएगा। ठीक है, तो 27 रूट 2 बटा 4 इंटू 10 की पावर 3, इसको सोल्व कर लेना और जो भी आंसर आए वो बताना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पूरा निकालना है, और जो क्वेश्चन आपको पूरा मतलब जो आंसर नहीं बताया गया है उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको बताने। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका सॉल्यूशन करना है अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।